हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रीन स्टॉक्स। तो मच अवेटेड आईपीओ केफिन टेक का अनाउंस हो गया है। 19 दिसंबर को आईपीओ आएगा। 2400 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है। तो एवरी डिटेल्स बताऊंगा इस आईपीओ के बारे में, जीएमपी भी बताऊंगा, साथ साथ फाइनेंशियल्स बताऊंगा और कैसा है ये कंपनी। देखिए, आपने बहुत बार अलॉटमेंट स्टेटस यहाँ पर चेक किया होगा आईपीओ का, बट यहाँ पर सिर्फ अलॉटमेंट स्टेटस नहीं आता। एक बहुत बड़ी कंपनी है रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सर्विसेज। सिर्फ आईपीओ नहीं, यहाँ पे बहुत सारी कंपनी काम करती है। म्यूचुअल फंड सॉल्यूशंस, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कॉर्पोरेट रजिस्ट्री, नेशनल पेंशन स्कीम, स्मार्टली सेविंग्स एंड स्पेंडिंग, ग्लोबल फंड सॉल्यूशंस, ग्लोबल बिजनेस, प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, अल्टरनेटिव्स। बहुत सारी कंपनी काम करती है। सिर्फ आईपीओ में इन्वॉल्व नहीं है कंपनी, तो उससे बाहर निकल के हम आपको बताएंगे कंपनी एक्चुअल में क्या क्या कर रही है। और कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत सारी चीज़ों में लीडिंग है, बहुत सारी चीज़ों में एकदम लीडिंग कंपनी है। बहुत सारे नेगेटिव्स भी है आईपीओ के बारे में, तो साथ ही साथ आपको मैं वो भी बताऊंगा। एनीवेज, तो स्टार्ट करते हैं। 2017 में कंपनी जो स्टार्ट की गई थी, लीडिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म में कंपनी सिर्फ आईपीओ से रिलेटेड काम नहीं कर रही है। द कंपनी प्रोवाइड सर्विस एंड सॉल्यूशन टू एसेट मैनेजर्स, कॉर्पोरेट इशूअर्स अक्रॉस एसेट क्लासेस इन इंडिया। इंडिया ही नहीं, सिर्फ कहा तो मलेशिया, फिलीपींस, हांगकॉन्ग, यहाँ पे भी कंपनी काम करती है। लार्जेस्ट, मैं हमेशा एक चीज़ को नोटिस करवाऊंगा, जो चीज़ अच्छी इस कंपनी के बारे में, लार्जेस्ट इन्वेस्टर सोल्यूशन प्रोवाइडर टू इंडियन म्यूचुअल फंड्स बेस्ड ऑन सेवरल एएमसी क्लाइंट सर्विसेज। ठीक है, लार्जेस्ट इन्वेस्टर सोल्यूशन प्रोवाइडर है टू म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। इज द ओनली इन्वेस्टर एंड इश्योर सोल्यूशन प्रोवाइडर इन इंडिया दैट ऑफर सर्विसेज टू एसेट मैनेजर्स सच एज म्यूचुअल फंड्स। 270, the company is also servicing to 270 funds of 157 एसेट मैनेजर्स इन इंडिया। इनको सर्विसिंग कर रही है, 270 फंड की कंपनी मैनेज कर रही है एसेट मैनेजर्स का। 2 ऑपरेटिंग सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज है ऑफ एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम का, जिसमें से एक जो है केफिन टेक्नोलॉजीज है। इंडिया की लार्जेस्ट इश्यूअर सॉल्यूशन प्रोवाइडर है बेस्ड ऑन सर्विस क्लाइंट सर्विसेज ऑफ 31 जनवरी 2022। अगर बिजनेसेस को अगर इसके क्लासीफाई किया जाए तो इन्वेस्टर सॉल्यूशन, इश्यूअर सॉल्यूशन, और साथ ही साथ कंपनी जो प्रोवाइड कर रही है ग्लोबल बिजनेस डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड सर्विसेज जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है। इस जहाँ पे आप इन्वेस्टर सॉल्यूशन में देखा अकाउंट सेटअप, ट्रांजैक्शन, ऑरिजिनेशन, रिडम्पशन, ब्रोकरेज कैलकुलेशन, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, ये कंपनी ऐसे सर्विसेज दे रही है। साथ ही साथ इश्यूअर सोल्यूशन जो प्रोवाइड कर रही है, वहाँ पे पोर्टफोलियो क्रिएशन एंड मेंटेनेंस कर रही है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग फॉर आईपीओ एंड एफपीओ, जो कि आप नॉर्मली इस वजह से जानते होंगे, कॉर्पोरेट एक्शन प्रोसेसिंग होता है। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें जो फाइनेंशियल से रिलेटेड है कंपनी प्रोवाइड कर रही है। फाइनेंशियल्स, आप कंपनी के फाइनल चले आते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स यहाँ पे कैसे हैं। कंपनी के फाइनेंशियल देखा जाए तो 19, 20 और 21, 3 साल का कंप्लीट डेटा हमारे पास है, जहाँ पर रेवेन्यू में आप देखेंगे कंटिन्यूस ग्रोथ देखने को मिला है, अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे आपको गजब का गिरता हुआ नजर आया है। और उसके बाद कुछ ही महीनों में, ऑलमोस्ट 9 महीने में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अचानक से जंप करके बहुत ऊपर चला गया है। यानी कि यहाँ पे जो कुछ लोचा है वो है टैक्स पेइंग का है, तो डेबिट रिड्यूस करने का कुछ लोचा है, जिस वजह से यहाँ पे कंपनी को लॉस देखने को मिला है। कंपनी के फाइनेंशियल में दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ऑन पेपर खराब दिख रहा है, बट एक्चुअली में कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं क्योंकि रेवेन्यू बढ़ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बढ़ना चाहिए, घटने की कोई उम्मीद नहीं है, बस कुछ टैक्सेशन का लफड़ा होगा। एनीहाउ इसको हम लोग इग्नोर करके चल सकते हैं। बोरिंग देखिए कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा कम कर लिया आईपीओ होने के पहले। 120 करोड़ का सिर्फ बोरिंग बचा, जहाँ पे 406 करोड़ का बोरिंग पहले के टाइम था। जो सबसे नेगेटिव बात, अगेन ऑफर फॉर सेल, बहुत सारी कंपनीज, यूनिपार्ट्स हो गया, बिकाजी हो गया, सिर्फ और सिर्फ ऑफर्स और सेल आ रही है। प्राइस पे लोग ज़्यादा रखते हैं क्योंकि भाई अल्टीमेटली यहाँ पे शेयर होल्डर जो होते हैं वो अपना माल बेच के जा रहे होते हैं, माल तो उनका बिक जाना ही है, तो थोड़ा हाई प्राइस रखते हैं ताकि किसी भी प्राइस पे मिल जाए, वो पूरा का पूरा पैसा उनको घर चला जाए। वो 1800 करोड़ रुपये ला सकते थे, लेकिन वो 2400 करोड़ रुपये लाएंगे, 600 करोड़, हम तो एक्स्ट्रा, हमको माल तो मिल ही जाना, मार्केट हमको पैसा दे ही देगा, लेके घर चले जाएंगे। कंपनी को कुछ नहीं मिलना, जो कि नेगेटिव बात हो जाती है। वैसे प्राइस बैंड अभी अनाउंस नहीं किया, लेकिन जब अनाउंस करेंगे तो थोड़ा मुझे लगता है ज़्यादा ही रखा जाएगा। लॉट साइजेस भी अनाउंस नहीं किए गए, इशू साइज अनाउंस कर दिया गया है 2400 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला। 19 तारीख को ओपन होगा, 21 तारीख को क्लोज हो जाएगा, बीएसई लिस्ट होगा। अगेन जो एक नेगेटिव बात है, कंपनी की रिटेल कैटेगरी में सिर्फ 10% रखा गया है, माने कि आपको कम पैसे, मतलब अलॉटमेंट आपको मिलने के चांसेस कम जाते हैं। थोड़ा बहुत पैसा लगाते ही ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा। इन फिगर्स ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा दिखेगी, लेकिन एक्चुअली मतलब पैसा लगाया भी नहीं भी गया होगा। क्यूआईबी में बहुत सारा शेयर रखा गया है, नहीं क्यूआईबी वालों पे इनको ज़्यादा भरोसा, उनसे ज़्यादा पैसा इनको चाहिए। जनरल अटलांटिक सिंगापुर फंड्स प्राइवेट लिमिटेड इज द कंपनी प्रोमोटर। 26 तारीख को है इसकी अलॉटमेंट स्टेटस और 29 दिसंबर को हो जाएगी शेयर लिस्ट।
अभी तक शेयर होल्डिंग कंप्लीटली घट के कितना हो रही पता नहीं है, और इसका खुद का जो रजिस्ट्रार है वो बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है। ये खुद भी इस पे अलॉटमेंट स्टेटस आते हैं बट खुद का रजिस्टर नहीं बन सकते हैं। जीएमपी अभी आईपीओ 1 घंटे पहले ही अनाउंस हुई, तो जीएमपी फिलहाल कोई ट्रेड नहीं कर रही है। जीएमपी से ट्रेड करके हमको जरूर बताएंगे। साथ ही साथ प्राइस बैंड, लॉट साइज जो भी होगा सब कंपनी आपको, मतलब सब चैनल आपको अपडेट करेगी कंपनी के बारे में, सारे डिटेल्स पता चल जाएंगे, फाइनल डिसीजन भी मिल जाएगा, जीएमपी अपडेट, अलॉटमेंट स्टेटस, लिस्टिंग डे स्टार्ट, सब कुछ मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस वीडियो को बहुत बहुत थैंक्स।